नारायण। 30वें श्लोक तक, दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक परमार्थ दृष्टि से अर्जुन को समझाए कि ये शरीर इत्यादि नश्वर हैं, तो नश्वर का मोह नहीं करना चाहिए, और आत्मा अनश्वर है, अविनाशी है, सनातन है, तो उसके लिए भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो परमार्थ दृष्टि से भी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और व्यवहार दृष्टि से भी तुम्हें नहीं चिंता करनी चाहिए। यदि तुम इस शरीर को, इस जीवात्मा को जन्मने मरने वाला समझते हो, तो शरीर तो जन्मता मरता ही है, लेकिन जीवात्मा को भी यदि तुम जन्मने मरने वाला समझते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्मने वाला अवश्य मरेगा, मरने वाला अवश्य जन्मेगा। और आत्मा तो अजन्मा है, अजर अमर है, उसके लिए भी शोक नहीं करनी चाहिए, और जीवात्मा की दृष्टि से भी शोक नहीं करनी चाहिए, और शरीर के दृष्टि से भी शोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे नाश होना ही होना है। अब व्यवहार की बात करते हैं। अगले श्लोक से, 31वें श्लोक से व्यवहार की बात करते हैं कि यदि तुम अपने धर्म की तरफ देखो, अपने जाति वर्ण की तरफ देखो, इस दृष्टि से भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माध्ये युद्धाश्रयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात अपने धर्म को देखते हुए भी तुम्हें भय करना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई अन्य कल्याणकारी कर्तव्य है ही नहीं। शंका होती है कि क्या युद्ध ही धर्म है क्षत्रिय का? क्षत्रिय हमेशा लड़ते मरते कटते रहें? क्या भगवान ये कह रहे हैं कि क्षत्रियों को हमेशा लड़ते रहना चाहिए, मरते कटते रहना चाहिए? यही क्षत्रिय धर्म है? कैसे यह उचित है? तो तात्पर्य यह नहीं है। युद्ध किस लिए, यह मुख्य बात है। तो धर्म युद्ध की बात की जा रही है, केवल युद्ध की बात, अनायास युद्ध की बात, आसुरी युद्ध की बात नहीं की जा रही है। धर्म के लिए युद्ध की बात की जा रही है। और क्षत्रिय दूसरे राजाओं से जो युद्ध करता है, उसके पीछे यह उद्देश्य होता है कि दूसरा जो राजा अधार्मिक हो, उस पर विजय प्राप्त करके प्रजा को धर्मानुसार शासित करे। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय का जन्म हुआ है। राजा का कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। राजा का कर्तव्य यह है कि वह देखे कि सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, सभी आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इसीलिए राज्य की संकल्पना हमारे सनातन धर्म में की गई है, और इसीलिए राजा की संकल्पना की गई है। राजा की उत्पत्ति इसीलिए हुई है कि प्रजा में अराजकता फैलने लगी, तो ब्रह्मा जी ने प्रजा को अनुशासित करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए राजा का निर्माण किया। मनुस्मृति में कहा है, ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथा विधि सर्वस्यास्य यथा न्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्। कि यथा विधि यज्ञोपवीत संस्कार पाए हुए क्षत्रिय राजा को न्यायपूर्वक सभी प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारम, असंस्कारी राजा को राजगद्दी पर बैठने का, प्रजा पर शासन करने का अधिकार नहीं है। राजा सुसंस्कृत होना चाहिए, उपनीत होना चाहिए, उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो,
अध्ययन किया हो, वेदाध्ययन किया हो, शास्त्र इत्यादि को जानता हो, शास्त्रानुसार आचरण करता हो, तभी वह दूसरे को शास्त्रानुसार आचरण करने के लिए बाध्य कर सकेगा। कहते हैं अराजके ही लोकेस्मिन् सर्वतो विद्युते भयात् रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानम असृजत प्रभु। कि ब्रह्मा जी ने इस संसार में राजा के न रहने से सर्वत्र भय से हाहाकार मचने लगा, इसलिए इस जगत के रक्षार्थ राजा को बनाया। तो उस राजा में ईश्वर ने अर्थात ब्रह्मा जी ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर इन 8 देवताओं का सारभूत अंश संग्रहित किया, अर्थात इनके अंश को लेकर राजा को उत्पन्न किया। तो इन 8 के गुण राजा में रहते हैं। समय समय पर वह शांत होता है, क्रोधित होता है, दंड देता है, पुरस्कार देता है। 8 लोकपालों के वे कर्तव्य का निर्वहन करता है समय समय पर यथावसर। अपनी शक्ति, देश, काल और कार्य को भली भांति विचार कर अनेक रूप धारण करता है। कार्यंशो अवेक्ष शक्तिं च देश कालौ च तत्वतः कुरुते धर्म सिद्ध्यर्थम विश्वरूपम पुनः पुनः। राजा अपनी शक्ति, देश, काल और कार्य को भली भांति विचार कर धर्म सिद्धि के निमित्त अनेक रूप धारण करता है। तो उन अनेक रूपों में एक रूप योद्धा का है, वो राजा का, और यह योद्धा का रूप जो है यह उसका सर्वोत्कृष्ट रूप है, क्योंकि इसी से धर्म की रक्षा होती है। धार्मिक राजा अधार्मिक राजा पर विजय प्राप्त करे ताकि धर्म की स्थापना होवे और धर्म की रक्षा होवे। तो राजा जो शुद्ध होगा, सात्विक होगा, धर्मपरायण होगा, उसके द्वारा जो युद्ध होगा अधार्मिक राजा के विरुद्ध वह धर्म युद्ध कहलाएगा। तो जो कहा कि धर्माधेयुधाच्छेयो अन्य क्षत्रिय न विद्यते, कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर अन्य कोई कर्तव्य नहीं है, अन्य कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ा धर्म उसका है युद्ध करना। तो वह युद्ध धर्म युद्ध के लिए यहाँ कहा गया है। अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध होता है। तो अधर्म के नाश के लिए राजा जो युद्ध करता है उस युद्ध की बात यहाँ की जा रही है, उसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। शुचिना सत्यसंधेन यथा शास्त्रानुसारिणा प्रणेतुं शक्यते दंड सुसहायेन धीमता। कि जो राजा हृदय का पवित्र होगा, सत्यनिष्ठ होगा, शास्त्र के अनुसार चलने वाला होगा, जो बुद्धिमान होगा, अच्छे सहायकों वाला होगा, वही धर्मदंड चला सकता है। तो दुर्योधन इत्यादि यहाँ पर अधार्मिक हैं, अशुद्ध और कुटिल हृदय वाले हैं, सत्यपरायण नहीं हैं, शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं। इस कारण उनके विरुद्ध युद्ध करके राज्य प्राप्त करना आवश्यक है। स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषां अनुपूर्वश वर्णानाम आश्रमाणाम च राजा श्रेष्ठो विरक्षिता। कि अपने अपने धर्म में स्थित रहने वाले सभी वर्णों और आश्रमों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा ने राजा को बनाया है। शासन व्यवस्था, विकास, अर्थव्यवस्था, डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, ये अन्य कोई भी कर सकता है। जो आजकल जो सरकार के अनिवार्य कार्य और गौण कार्य बताए जाते हैं, राजनीति शास्त्र और कानून के विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं
कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो केवल सरकार ही जिनमें काम कर सकती है और कौन कौन से ऐसे हैं जो गैर सरकारी भी हो सकते हैं। तो उसमें शासन व्यवस्था, सेना, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब सरकार के क्षेत्र में बताए जाते हैं। कानून निर्माण सबसे अधिक मुख्य है, ये सब सरकार के क्षेत्र में बताए जाते हैं। और अन्य चीज़ें बहुत सी ऐसी हैं जो सरकारी हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि यह गैर सरकारी भी हो सकती हैं। जैसे आजकल सरकार प्रयास कर रही है प्राइवेटाइजेशन का, जो इस समय वातावरण चल रहा है। एक वातावरण था कि प्राइवेट से नेशनलाइजेशन हुआ संस्थाओं का, अब फिर हवा चल रही है कि सरकारीकरण से निजीकरण हो रहा है। तो वे कार्य जो निजी व्यक्ति भी कर सकते हैं और कुछ कार्य हैं जो केवल सरकार कर सकती है। तो उसमें बताए न्याय व्यवस्था, कानून बनाना, लॉ एंड ऑर्डर देखना, देश की सुरक्षा करना, ये सब मुख्य हैं। तो आज के सरकार का मुख्य कर्तव्य ये है। शास्त्रीय दृष्टि से क्या है मुख्य कर्तव्य? कि अपने अपने धर्म में सभी वर्ण स्थित रहें और सभी आश्रमों के लोग अपने अपने आश्रम धर्म में स्थित रहें। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी का कर्तव्य करे, गृहस्थ गृहस्थ के कर्तव्य का पालन करे, वानप्रस्थी वानप्रस्थ का और सन्यासी सन्यासी के कर्तव्य का पालन करे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसके लिए राज्य की और राजा की उत्पत्ति हुई है शास्त्रानुसार। तो दूसरे से कर्तव्य का पालन कौन कराएगा? जो स्वयं जितेंद्रिय होगा, जो स्वयं अपने कर्तव्य का पालन करेगा। इंद्रियाणां जय योगम समातिष्ठेत दिवानिशम जितेंद्रियो ही शक्नोति वशे स्थापयितुम प्रजा। मनु महाराज कहते हैं कि इंद्रियों को वश में रखने के लिए सदा योग का साधन करता रहे, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजाओं को वश में रख सकता है। शुक्र नीति में भी कहा हुआ है, एक ही यो शक्तो मनसः सन्निवर्हणे पृथ्वीं सागर पर्यांताम स कथम ह्यवजेष्यति। कि जो राजा अपने एक मन को निग्रह करने में असमर्थ है, वह सारी पृथ्वी का निग्रह कैसे करेगा, सारी पृथ्वी का शासन कैसे करेगा? जो अपने मन पर शासन नहीं कर सकता, वो प्रजाओं पर शासन कैसे करेगा? तो इसलिए कहते हैं कि समोत्तमाधमैः राजा त्वाभूतः पालयन् प्रजा न निवर्तियेत संग्रामात् छात्रम धर्म मनुस्मरन्। कि प्रजा का पालन करता हुआ छात्र धर्म के अनुसार समबल, अधिक बल या कम ही बल वाले राजा से युद्धार्थ बुलाए जाने पर युद्ध में क्षत्रिय को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो अन्यायी राजा द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, ललकारा जा रहा है, तब तो न्यायी राजा का युद्ध करना अनिवार्य ही है। संग्रामे स्वनिवर्तित्वं प्रजानां चैव पालनम शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम। युद्ध में पीठ न दिखाना, प्रजाओं का पालन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, यह राजाओं के लिए परम कल्याणकारक है। राजाओं का यह परम कर्तव्य है। आहवेशु मिथो अन्योन्यम जिघासंतो महीक्षितः युध्यमान परम शक्त्या स्वर्गम जानत्यपरांग मुखा। युद्ध में परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा करने वाले और संपूर्ण शक्ति लगाकर लड़ने वाले राजा जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते हैं, वे सीधे स्वर्ग को जाते हैं। तो क्षत्रियस्य परो धर्म प्रजानामेव पालनम निर्दिष्ट फल भोक्ता ही राजा धर्मे युज्यते।
कि क्षत्रिय का परम धर्म प्रजाओं का पालन करना है, क्योंकि प्रजाओं से निर्दिष्ट फल भोगने के कारण राजा उस धर्म से संबद्ध होता है। प्रजा धर्म से युक्त रहती है तो उस धर्म का फल राजा को भी मिलता है। प्रजा अधार्मिक होती है तो राजा को अधर्म का फल मिलता है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो अवधीत। नष्ट हुआ धर्म ही नाश करता है और रक्षित किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है। तो नष्ट हुआ धर्म कहीं हमें न नष्ट कर दे, इसलिए धर्म का कभी नाश नहीं करना चाहिए, धर्म का नाश नहीं होने देना चाहिए। यह राजा का कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है, क्षत्रिय का विशेष कर्तव्य है इसके लिए युद्ध करना। कहा है पादो अधमस्य कर्तारम पाद साक्षिण मृक्षति पाद सभासद सर्वान् पादो राजान मृक्षति। अधर्म का चौथा भाग अधर्म करने वाले को, चौथा भाग साक्षी को और चौथा भाग सभासदों को, जूरी को और चौथा भाग राजा को, न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में न्यायाधीश को कह सकते हैं, प्राप्त होता है। जूरी के स्थान पर अधिवक्तागण को ले लीजिए। तो जो अपराधी होते हैं, आज के क्रिमिनल ट्रायल के संबंध में इस श्लोक को टेस्ट करें तो जो अपराधी है, जो अपराध हुआ है उसका चौथा भाग केवल अपराधी को मिला, चौथाई पाप अपराधी को लगा, एक चौथाई गवाह को झूठी गवाही देने को लगा, एक चौथाई अधिवक्ताओं को लगा और एक चौथाई न्यायाधीश को लगा। इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए। शंका होती है कि भीष्म द्रोणाचार्य इत्यादि का वध करना भी क्या धर्म संगत है? तो उत्तर होगा कि हाँ, धर्म संगत है, क्योंकि वे अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, अधर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, इसलिए उनके वध करने में दोष नहीं है। और धर्म युद्ध में यदि शस्त्र उठाकर ब्राह्मण और गुरु इत्यादि भी सामने आवे, योद्धा की भांति युद्ध कर रहा हो, तो उसका वध करने में ब्राह्मण वध का, गुरु वध का दोष नहीं लगता है। शस्त्रम द्विजातिभिर्ग्राह्यम धर्मो यत्रोपरोध्यते द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते आत्मनस्य परित्राणे दक्षिणानां च संगरे स्त्री विप्राभ्युपपत्तौ च घ्रन धर्मेण न दुष्यति। जब द्विजातियों के वर्णाश्रम धर्म के नाश होने की संभावना हो, जब आपातकाल के कारण देश में अराजकता फैली हो, आपसी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए अथवा धन, गौ आदि की रक्षा के लिए जब युद्ध करने का प्रसंग हो, जब स्त्रियों और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध करना आवश्यक हो, तब द्विजातियों को शस्त्र ग्रहण करना चाहिए। ऐसे अवसरों पर हिंसा का दोष नहीं लगता है, अपितु ऐसे अवसरों पर हिंसा न करने से दोष लगता है। और ऐसे अवसर पर यदि गुरु, बालक, वृद्ध अथवा शास्त्रज्ञ ब्राह्मण भी आततायी होकर सामने आवे तो उसको मार डालने में दोष नहीं है। गुरुं वा बाल वृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतं आततायिनम् आयान्तं हन्या देवा विचारयन्। गुरु, बालक, वृद्ध और बहुत शास्त्रों का जानने वाला ब्राह्मण भी आततायी होकर
मारने के लिए सामने आवे तो उसे बेखटके मार डाले, मनु महाराज कहते हैं। तो जो इस प्रकार का व्यवहार करता है, इस प्रकार से धर्म युद्ध करता है, वह सभी पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त करता है। एवं सर्वानिमान राजा व्यवहारान समापयन व्यपोह्य किल विषम सर्वम प्राप्नोति परमाम गतिम। तो इसलिए प्रत्यक्ष उपस्थित धर्म युद्ध से मुंह मोड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। नारायण। यह संक्षेप में कुछ मुख्य क्षत्रिय धर्मों की बात की है। इसी क्षत्रिय धर्म को देखते हुए, इसी का स्मरण दिलाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम स्वधर्म का विचार करते हो अर्थात क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से देखो तो भी तुम्हें युद्ध अवश्य ही करना चाहिए। शेष अगली क्लिप में।